हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एएमयू का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। उसमें अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें लॉगिन करना है। तो याद रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें स्टूडेंट्स, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि जैसे कि खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको कोई भी आपने गलती की तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने फॉर्म को फिल करना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी हैं, क्या क्या आपको प्रोसेस करना है। वो बहुत चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा और वो चीज़ हम आपको इस वीडियो के दौरान बता देंगे, पूरा प्रोसेस समझा देंगे तो कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए मैं पहले बताता हूं एक एक करके सारे कोर्सेज के बारे में। जैसे हमारे पास बीए वाले बच्चों के बारे में मैं बात करता हूं, तो बीए वाले बच्चों का जो एडमिशन पोर्टल तो ओपन हो चुका है कि आप लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगिन जो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, वो 23 से 27 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ठीक है, बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आपका रिप्लाई जो मैं दे तो रहा हूं वैसे भी, लेकिन यहाँ वीडियो से सारी चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो 23 से लेकर 27 जनवरी तक आपको करना है, ये बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, फिर बात करते हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो 17 से लेकर 21 जनवरी तक, मतलब कल से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, वो मैं बता, अगर अभी भी नहीं किया तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एमकॉम वाले स्टूडेंट्स। सर हमारा रिजल्ट तो आया नहीं है। हाँ, रिजल्ट नहीं आया, आज रात तक वेट करें, इंशाल्लाह 10:30 बजे तक आपका रिजल्ट्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें 60 सीट्स हैं। अब देखिए कितने बच्चों की, मुझे ऐसा लगता है कि 44 स्टूडेंट्स की सिलेक्टेड लिस्ट निकल कर आएगी, तो देखेंगे एक बार क्या रहा होगा। ठीक है, तो 22 से लेकर 26 जनवरी तक एमकॉम वाले स्टूडेंट्स को अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद एडमिशन होगा, फिर सेकंड लिस्ट आती है जो वेटिंग वाली लिस्ट होती है। ठीक है, बात करते हैं बीएससी स्टूडेंट की। ठीक है, बॉयज गर्ल्स उनका सेम है, तो 17 से लेकर 21, मतलब जो हमारा बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के साथ है सेम वही। आपको रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा या नहीं किया तो अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास बीए वाले बच्चों को तो मैंने बता दिया। ठीक है, बीकॉम वाले बच्चों को बता दिया, ये सब बता दिया। अब बात करते हैं जो हमारे स्कूल वाले बच्चे हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अब उसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यह देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के बारे में कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में क्या है। तो देखिए उनके रिगार्डिंग हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिएगा एडमिशन प्रोसेस में हम आते हैं कि हमारे पास जो ऑनलाइन पोर्टल है ये हमने ओपन कर लिया ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर मैं भी बताऊंगा उनके बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक लिंक ओपन हुआ है, इसमें ले रखा है इफ यू हैव क्रिएटेड योर काउंसलिंग अकाउंट लॉग इन विद योर ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन आईडी बना लिया है तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है, रजिस्टर हेयर टू क्रिएट काउंसलिंग अकाउंट ऑफ द कोर्सेज फॉर विच योर काउंसलिंग हैज टू बी डन। जिस कोर्स में आपकी काउंसलिंग होनी है वहां के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, तो रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी। ठीक है, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है रोल नंबर, तो जो रोल नंबर आपके पास, आपका एडमिट कार्ड होगा तो जो आपका रोल नंबर है आपने वो रोल नंबर फिल करना है आपका। उसी के ऊपर एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है और आपको क्या कर देना है, सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कराने, वेरीफाई कराने। लाइक आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप एएमयू स्टूडेंट नहीं है, अगर आप एक्सटर्नल है, देन आपको टीसी या माइग्रेशन में से कोई एक चीज चाहिए, आपको फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, और आपको सिग्नेचर्स चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको अपलोड करना है अपना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर आप यूजी कोर्सेज में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फोटोज अपलोड करने हैं, आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपको माइग्रेशन और टीसी में से कुछ अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपके पास गैप हुआ है तो आप गैपिंग सर्टिफिकेट्स, मतलब एफिडेविट बनवाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं अदर के ऑप्शंस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, ना माइग्रेशन ना टीसी, वो तो इंटरनल है। 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है बस आपको। ठीक है, उसके बाद आपका, क्योंकि आपका एनरोलमेंट नंबर होता है तो आपका एनरोलमेंट नंबर तो एएमयू के पोर्टल पर
ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप जब अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स वहां पर ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी आपकी अपीयर हो जाएगी, वहां पर आपको फर्दर कुछ और नहीं करना। बात करते हैं जो मास्टर के कोर्सेज हैं, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, और जो उन्होंने अप टू 6 सेमेस्टर की जो ग्रेजुएशन है सबकी मार्कशीट अपलोड करनी है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर सिर्फ फाइनल ईयर की करें, नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आप सभी को क्या करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैंने एक बार ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस आपको बता दिया था क्या क्या करना है। मैं चाहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कुछ कंफ्यूज हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैं एक चीज और बता देता हूं कि भाई आपको कैसे क्या चीज कहां से मिलेगी, क्या क्या अपलोड करना है। तो एक बार हम यहां पर उन बच्चों के लिए यहां पे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर है यूजर मैनुअल, ठीक है। यूजर मैनुअल को देखते हैं तो इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखो यहां पर हमारे पास है यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन, ठीक है। अब यहां पर बता दिया गया, देखिए क्या क्या करना है आपको। और ये देखियो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स डू नॉट कंप्लीट all the steps leading of completion of admission as detailed below for the course concerned as per notified schedule will be treated as candidates who are not interested in taking admission in the concerned course of study. Hence, they will not be considered for counseling admission to the concerned course and their allotted seat if any will be cancelled. कि अगर आपने एडमिशन प्रोसेस नहीं किया, अगर आपने काउंसलिंग में रिपोर्ट नहीं किया, आपने काउंसलिंग नहीं की, ठीक है, तो उस केस में आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो बच्चा एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी, जो वेटिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको अलॉट कर दी जाएगी। अब देखिए क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वो विंडो ओपन हो चुकी है, फिर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर लॉगिन आईडी आपके पास आ जाएगी, आपके पास ईमेल होगा, आपके पास पासवर्ड होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, चॉइस फाइलिंग एंड लॉकिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड, सबमिशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फी इफ ऑफर्ड एडमिशन। देखो यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, पेमेंट ऑफ रिक्विजिट एडमिशन, आगे देखा इफ ऑफर्ड एडमिशन, अगर आपका एडमिशन हुआ है, अगर आपका वेटिंग क्लियर हो गई है, तभी आपको फर्दर प्रोसेस करना है फीस के लिए। बच्चे बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं सर हमारी फीस रिफंड नहीं होगी, फिर क्या होगा सर, हमारी तो वेटिंग क्लियर नहीं तो हमारी तो फीस चली नहीं। फीस तभी देनी है जब अगले 3 राउंड है कि आपकी उन राउंड में क्या हो जाएगी, वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तभी बाद में फी का आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई थी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है। तो आप कहां जाएंगे, आप डायरेक्ट इस पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे। तो हियर टू क्रिएट अ काउंसलिंग अकाउंट ऑफ द कोर्सेज फॉर विच योर काउंसलिंग हैज टू बी डन। अब यहां पे आप कर सकते हैं, तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम अगर ईमेल आईडी भूल गए तो यहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिनको याद है उनके लिए ऑप्शन वही है, आईडी पासवर्ड याद है तो वहीं से जाकर कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं याद वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे जाकर दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यूजी की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने बीए भी दिया है, बीकॉम भी दिया है, ठीक है, ओके। और कुछ बच्चों ने बीएससी दिया है या फिर बीए दिया है, या कुछ बच्चों ने बीए, बीएससी, ठीक है, और एलएलबी, ये सारे कोर्सेज दिए, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको एक ही बार रजिस्टर्ड करना है, बार बार फर्दर अलग अलग कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक ही लॉगिन आईडी से वहीं पर आप फर्दर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहां पर मैंने जैसा आपको बताया था, आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे फिल करनी है, ठीक है। फिल करने के बाद आपका अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कराने के लिए आपके पास ओटीपी आएगा, और दोनों ओटीपी आएंगे, एक ईमेल पे आएगा, एक मोबाइल पे आएगा, दोनों को क्या कराना है, आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आप फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके देख सकते हैं, ओके, ठीक है। यहां पर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड यहां पे जब आपको पासवर्ड क्रिएट किया तो आपको याद रखना है, और फिर बाद में अगर भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी यहां पे चीजें हैं, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं बच्चों, तो यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या क्या चीजें अपलोड करनी है यहां पे देख सकते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फोटो अपलोड करने, आपको अपना सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे फोटो क्लिक करके कैम स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट हाई स्कूल की मार्कशीट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ओके, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप मास्टर कोर्सेज में जा रहे हैं, ठीक है, अगर और फर्दर कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री, अदर्स और स्पेशल कैटेगरी। अगर आपने स्पेशल कैटेगरी में अगर आपका एडमिशन है तभी आपको स्पेशल कैटेगरी का प्रूफ अपलोड करना है, ओके। बाकी ये सारी चीजें अदर्स के ऑप्शन में आप क्या क्या डाल सकते हैं, अपना जो टीसी है, जो आपका माइग्रेशन है, वो आप अदर्स में जाकर अपलोड कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कैटेगरी का एक अलग ऑप्शन बना गया है। आप डीएस हो सकते हैं, आप बीसी हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, सीई हो सकते हैं, बहुत सारे स्पेशल कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो यहां पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल करके आप यहां पे क्या कर देंगे, उनको अपलोड कर देंगे, ओके।
क्लियर है यहां तक? तो ये बात हो गई आपके एडमिशन प्रोसेस की, लेकिन याद रखना बहुत ध्यान के साथ स्टूडेंट्स आपको इस काम को करना है, ठीक है। अब आखिर में बस यही वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर फिर भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपके पास मेरा नंबर होगा, टिकर में मेरा नंबर चल रहा है, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करें, मैं रात में जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं, क्लासेस में मैं एंगेज होता हूं सुबह से लेकर रात तक, 9 बजे के बाद मैं फ्री होता हूं, उसके बाद ही आपका आंसर कर पाऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना किया करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जब भी वो रीड होंगे, जब भी मैं फ्री होऊंगा 9 बजे के बाद, तो मैं आपका रिवर्ट जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आपके बेनिफिट्स की बात है, मेरा भी बेनिफिट है उसमें। ओके, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।